दोस्तों, आज ही तय कर लो कि बचे हुए वक्त का क्या करना है। अगर देर हो गई तो वक्त तय करेगा कि आपका क्या करना है। यह तो हम सब ने सुना ही होगा कि वक्त साथ हो तो आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन अगर वक्त ही इंसान के विपरीत हो जाए तो सब कुछ जलाकर खाक कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की कहानी समय एक अनमोल रत्न में। तो चलिए समय की नजाकत को समझते हुए आपको लिए चलते हैं एक प्रेरणादायक सफर पर। एक गांव में एक महात्मा जी नदी के किनारे बैठकर रोज सुबह आवाज लगाया करते थे। वे कहते थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो सोचोगे वो बनोगे। जोर जोर से आवाज लगाना उनका हर रोज का काम था। नदी किनारे स्नान के लिए आने वाले लोगों को लगता था कि बूढ़े होने के कारण शायद महात्मा जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। हर कोई उनकी बात को हल्के में लेता था, कोई ध्यान न देता, पर महात्मा जी तो सारी बातें अनसुनी करके अपनी आवाज लगाते रहते। एक दिन अपनी आदत के चलते बूढ़े महात्मा सुबह सुबह आवाज लगा रहे थे। तभी वहां से गुजरते एक युवक ने उनकी आवाज सुनी तो वह महात्मा जी के पास चला आया। उस युवक ने पूछा, महाराज, आपको मैंने जो चाहोगे सो पाओगे कहते सुना, क्या आप मुझे वह दिला सकते हैं जो मैं चाहता हूं? महात्मा जी बोले, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दिला सकता हूं। यही तो मैं रोज कहता हूं, तुम जो चाहते हो वो सब प्राप्त कर सकते हो, बस मेरी एक शर्त है। युवक ने कहा, महाराज, अगर आपकी कोई शर्त मानने से मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है तो मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। बस आप मेरी इच्छा पूरी होने का रास्ता बताइए, मुझे क्या करना होगा? बूढ़े महात्मा ने कहा, तुम्हें मेरी बात बिना कोई प्रश्न किए माननी होगी। जो कहूंगा उसे पूरी तरह मानना होगा। यदि कोई प्रश्न किया तो फिर मेरा मंत्र निष्फल हो जाएगा। अब बोलो, क्या तुम्हारे लिए ऐसा कर पाना संभव है? लड़के को तो हर हाल में अपनी इच्छा पूरी करानी थी, वह क्यों मना करता? लड़का जब पूरी तरह से संकल्पित होकर राजी हो गया तो महात्मा जी ने पूछा, अब बताओ क्या चाहिए तुमको? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरों का प्रसिद्ध व्यापारी बनना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा, तुम अवश्य बन सकते हो। क्या तुम्हारे पास एक भी हीरा है, या तुम हीरे के कारोबार के बारे में कुछ भी जानते हो? युवक ने ना में सिर हिलाया तो महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं, उससे तुम जितने भी हीरे और मोती बनाना चाहो बना सकते हो। बूढ़े महात्मा की बात सुनकर युवक प्रसन्न हो उठा। उसे लगा कि महात्मा जी की झोली में कोई चमत्कारी रत्न पड़ा होगा। ऐसे सिद्ध महात्माओं के पास ऐसे कीमती रत्न होते हैं, इस साधु के लिए उसका क्या मोल, अब वह मेरे काम आएगा। वह इसी कल्पना में डूबा मन ही मन बड़ा व्यापारी जैसा महसूस कर रहा था कि महात्मा ने अचानक उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। महात्मा ने युवक की दाएं हथेली को पकड़ा और उस पर कुछ रखने का स्वांग करते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूं। लोग इसे समय कहते हैं। इसे कस के अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसका एक पल भी मत गंवाना। यदि तुमने इसे नहीं गंवाया तो तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि महात्मा जी ने उसकी दूसरी हथेली में कुछ रखते हुए कहा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी तुम्हारे हीरे यानी समय के बढ़िया इस्तेमाल करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना और याद रखना, जिसके पास ये मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक मन ही मन बुरी तरह झुंझला गया। उसको पहले तो महात्मा के आचरण पर क्रोध आया, लेकिन उसने गंभीरता से सोचा तो उनकी बातें सही लगी। उसने महात्मा को वचन दिया कि अब से वह अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम करेगा। अब वह युवक वहां से विदा लेने के लिए उठा। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें 4 साल का समय देता हूं। 4 साल बाद आकर मुझे बताना कि मेरे दिए हीरे मोती से तुमने क्या कमाया। जो युवक कुछ पलों पहले झुंझला रहा था, अब उसमें आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे लगा कि एक फकीर महात्मा को उस पर इतना विश्वास है तो फिर उसे खुद पर इतना विश्वास क्यों नहीं। उसने महात्मा जी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और हीरों का व्यापारी बनने के निश्चय के साथ वहां से चला गया। उसने शहर जाने का फैसला किया और हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत, सच्ची लगन और ईमानदारी के बल पर व्यापार की बारीकियां सीखने लगा। 4 सालों के अंत तक वह सिर्फ एक अच्छा कारीगर ही नहीं बना, बल्कि छोटे मोटे सौदे भी करने लगा था। उसे महात्मा जी के दिए गए हीरे मोती यानी समय और धैर्य का परिणाम भी नजर आने लगा था।
वह मेहनत से काम करते हुए व्यापार के सारे गुण सीख गया था और अब धीरे धीरे उसकी पहचान भी बनने लगी थी। 4 साल बीतने पर वादे के अनुसार वह महात्मा जी से मिलने के लिए आया तो देखा कि वे अपने स्थान पर नहीं थे। उनके शिष्यों से पूछा तो पता चला कि महात्मा जी का देहांत हो चुका है। शिष्य ने बताया कि महात्मा जी ने मरने से पहले एक घड़े में तुम्हारे लिए कुछ संपत्ति छोड़ रखी थी, वह लेकर जाओ। युवक ने वह घड़ा खोला तो पाया कि घड़े में एक कागज के टुकड़े पर लिखा था, तुम कारोबार सीख चुके हो, तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, अब एक चीज तुम्हारे पास से लुप्त होने वाली है और वो है संतोष। इसलिए आज मैं तुम्हें संतोष रूपी तीसरा रत्न देता हूं, इसे अपने साथ गांठ बांध कर रखना, तुम एक दिन बहुत बड़े व्यापारी बनोगे। महात्मा जी के 3 रत्नों की सहायता से वह युवक एक दिन बहुत बड़ा हीरों का व्यापारी बना। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय और धैर्य नाम के हीरे मोती हमेशा अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न गंवाएं और कठिन समय आने पर भी धैर्य का दामन कभी न छोड़ें। दोस्तों, समय और धैर्य का सिद्धांत चाइनीज बैम्बू ट्री के सिद्धांत पर काम करता है। दरअसल चीन में इस प्रकार का एक बांस का पेड़ होता है जिसको लगाने के 5 साल तक 1 भी इंच जमीन के बाहर नहीं दिखता, लेकिन अगले सिर्फ 35 दिन में वह 90 फीट की ऊंचाई को पार कर जाता है। अगर आपको जब भी ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा तो धीरज रखिए और अपना काम करते जाइए, एक दिन जरूर चमत्कार होगा और आपको अवश्य सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी मुलाकात जल्द हो सके। धन्यवाद।